हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो है ज्वालामुखी के विषय में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी, इंग्लिश में इसे वोल्केनो कहते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी की एक छोटी सी परिभाषा, बिल्कुल आसान सी सिंपल, ये यहाँ पर मैंने ज्वालामुखी का जो है फिगर बना रखा है, तो इसी से देख करके हम लोग इसको जो है बिल्कुल इसकी परिभाषा कर सकते हैं। क्या है ज्वालामुखी? एक छिद्र या दरार होता है। सीधी सी बात, ज्वालामुखी क्या है? एक छिद्र या दरार है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके द्वारा जो है जलवाष्प, लावा और उसके साथ साथ अन्य गैसों का निर्गमन जो है समय समय पर होता रहता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी जो है इसके कुछ भाग होते हैं जिनको हम ज्वालामुखी के अंग कह सकते हैं। तो इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो ज्वालामुखी में हमारा क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी का छिद्र कहते हैं। और ये देखेंगे, ये ज्वालामुखी का संबंध एक पतले सी ये पाइप दिख रही है, इस पाइप का जो है के सहारे पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर से ये जो है लावा और ये जो है गैसें और जलवाष्प, ये दोनों सबसे पहले निकलते हैं, इसके बाद लावा निकलता है। ठीक है। और ये लावा जो है जब ठंडा होकर के नीचे की तरफ तो यहाँ पर जमा होता है, तो जो ज्वालामुखी है उसका उसका आकार जो है शंकुनुमा हो जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारा ज्वालामुखी के कुछ अंग और उसके जो है, अब देखेंगे हम ज्वालामुखी से कौन कौन सी पदार्थें निःसृत होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, फिर गैसें निकलती हैं। गैसें में कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलते हैं। इसके बाद हमारा क्या निकलता है? लावा। लावा जो है इसके अंदर से जो मिश्रित पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब यहाँ पर ठंडा हो जाता है तो उसको लावा की संज्ञा दी जाती है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब ये ज्वालामुखी का जो छिद्र है ये जब विस्तृत हो जाता है तो उसको हम लोग ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। और जब ये ज्वालामुखी बिल्कुल शांत हो जाता है, मृत हो जाता है, तो कभी कभी वहां पर झील बन जाती है। ऐसी झीलों की संख्या जो है क्रेटर झील होती है। उन्हें क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। अच्छा, और अगर किसी जो है दरार की वजह से या नीचे दबने की वजह से ये जो क्रेटर है और ज्यादा हमारा क्या हो, विस्तृत हो जाए, तो उसकी संज्ञा काल्डेरा होती है। तो ध्यान देंगे, जब ये हमारा ज्वालामुखी का छिद्र क्या होता है, थोड़ा विस्तृत होता है, तो उसे ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। और ये क्रेटर जब अत्यधिक विस्तृत हो जाते हैं तो उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? काल्डेरा हो जाती है। अब हम लोग दोस्तों जो है इसके विषय में अन्य चीजें नहीं जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकार में यानी ज्वालामुखियों का जो है वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है उनकी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कौन सी ज्वालामुखी होती है? सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी यानी ऐसी ज्वालामुखी जिनके जो है छिद्र से समय समय पर ये जो हमारा मैग्मा
गैसें और जलवाष्प क्या होते हैं, विस्तृत होते रहते हैं, यानी जिनका निर्गमन होता है, उस प्रकार की ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग संसार के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के विषय में जानेंगे और ज्यादातर जो प्रश्न हमारे हैं यही से बनते हैं। चलो जी देखो, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सक्रिय ज्वालामुखी की जो है एक सूची बना रखी है, और ये जितनी भी मैंने सक्रिय ज्वालामुखियों की सूची बना रखी है ये बड़े ही महत्वपूर्ण है और लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में इनको पूछा गया है। तो चलें इनको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सक्रिय ज्वालामुखी और यहाँ पर कहाँ पाया जाता है उसके विषय में लिख लिया है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, किलायु। किलायु कहाँ पाया जाता है, हवाई द्वीप पर, और ये हवाई द्वीप है कहाँ, यूएसए में। फिर दूसरा हमारा लांगीना एवं बागाना, ये कहाँ पर स्थित है, पपुआ न्यू गिनी में। फिर हमारा समेरू मेरापी दुकोनो, ये कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में। फिर हमारा याशुर, याशुर कहाँ है, बनु आतू में। फिर हमारा माउंट एटना, ये कहाँ है, सिसिली द्वीप। फिर हमारा स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली कहाँ पर है, लिपारी द्वीप में। फिर हमारा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वेटर में। फिर हमारा जो है बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में। यहाँ पर देख लेंगे पूरे विश्व में लगभग 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें से एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारे भारत के अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर पाया जाता है। यानी भारत में सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, वो भी कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पर। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हमारा जो है मौना लोआ, मौना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप पर। फिर ओजस डेल स्लाडो, ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। और फिर है माउंट इरेबस, माउंट इरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका के राश द्वीप पर। तो यहाँ पर जितने भी मैंने ज्वालामुखी के विषय में लिखा, सक्रिय ज्वालामुखी के, तो लगभग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको जरूर पूछा गया है। तो आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अक्सर जो है ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मिलान वाले जो है जितने भी प्रश्न होते हैं तो ज्यादातर इनमें इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये जो है एक लाभदायक हो सकता है। तो फिर आप लोग इसको जो है पूरी तरह से प्रॉपर वे में तैयार कर लेंगे। ठीक है, चले अगला हम लोग जो है अब दूसरे प्रकार की ज्वालामुखी के विषय में पढ़ते हैं। हमारे दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रसुप्त जो कुछ प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं उनकी एक सूची बना रखी है। तो चले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है विशुवियस, विशुवियस कहाँ का है, इटली का। फिर फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का। और नारकोंडम द्वीप कहाँ पे, अंडमान निकोबार भारत। तो याद रखेंगे पिछले वाले में हम लोगों ने सक्रिय ज्वालामुखियों में देखा था कि भारत में जो है ये अंडमान निकोबार के ही बैरन द्वीप पर एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी था। और फिर जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी अंडमान निकोबार द्वीप पर ही भारत का जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर, नारकोंडम द्वीप पे। तो ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अच्छा, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिनका अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी जो है, ठीक है, उनके उद्गार की संभावना होती है, उनको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पर ये जो विशुवियस है,
तो विसुवियस को भी शांत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन इसके वजह से एक शहर था पोम्पई, पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया था इसके उद्भेदन से। ठीक है, तो क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी किस तरह की ज्वालामुखी होती है, जिनकी जो है पहले कभी उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इस बात की पूरी संभावना रहती है कि भविष्य में कभी भी इससे क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। और ठीक है, फिर हम लोगों के जो तीसरे प्रकार की ज्वालामुखी है वो क्या है, शांत ज्वालामुखी कही जाती है। शांत ज्वालामुखी मतलब ऐसी ज्वालामुखी जिनका ना तो अतीत में हमारा उद्गार हुआ ना भविष्य में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनका भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, वो शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। यानी ऐसी ज्वालामुखी जिनके अंदर से पूरा का पूरा जो है, जो लावा है, मैग्मा है, वो क्या है, बाहर निकल गया है, तो वो शांत ज्वालामुखी कहलाती हैं। और कभी कभी ऐसी ज्वालामुखियों में क्या होता है, पानी भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख हमारी शांत ज्वालामुखियों में। सबसे पहले हमारा क्या है, देमबंद, कहाँ पर, ईरान में। फिर है कोह सुल्तान, कहाँ पे, पाकिस्तान में। फिर माउंट पोपा, म्यांमार में। फिर किली मंजारो कहाँ है, तंजानिया। फिर चिम्ब राजो कहाँ है, इक्वेडर। फिर है एंका गुआ, कहाँ पर है एंडीज पर्वत की श्रेणी में। तो यहाँ पर हमने जो है ज्वालामुखी के प्रकार और कुछ जो हमारे प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, यानी जो किसी न किसी जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई हैं, उनकी सूची आप लोगों के सामने रखी। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये जो है काफी हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम आप लोगों के लिए और अच्छे जो है, ठीक है, टॉपिक्स पर वीडियो लाए। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।